Hi guys, how are you? Hope you are all well. Well, today we will study about preposition. Okay, today we will study about preposition in a short way. So, guys, let us study together. So, before we begin, let us remember the Almighty, the most benevolent and merciful. Well, as you can see on register, the difference between in and within. We often use these two preposition, but let us see how do these two preposition differentiate uh, together. In means the maximum time limit. इन का प्रयोग हम कब करते हैं जब मैक्सिमम टाइम लिमिट रहता है, जब लिमिटेशन ज़्यादा रहती है, टाइम का मैक्सिमम लिमिट रहता है, तब हम उसका इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वाइल जबकि विद इन मीन्स द पीरियड अप टू विच द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। लेकिन जब विद इन का प्रयोग करते हैं तो ऐसा रहता है कि पीरियड का कोई टाइम रहता है जिसके अंदर कोई चीज़ पूरी की जानी होती है, ठीक है। एक टाइम दिया रहता है, एक टाइम रहता है विद इन विच समथिंग हैज़ टू बी डन, जिसमें वो चीज़ें पूरी की जानी है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। अब आगे देखिए, विद इन दूसरा क्या है इसमें, विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड, विद इन ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ, विद इन का और देखिए रूल, ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम, यानी किसी चीज़ की एक्सपायरी के समय, यानी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए उसके पहले उसी के अंदर जो भी आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जा रहा है, कोई चीज़ कंप्लीट की जानी है, उसके लिए भी हम विद इन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से वी विल स्टडी अबाउट इट। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया है, आई विल कंप्लीट द वर्क इन ए मंथ। नाउ द मंथ यू हैव टू नो दैट मंथ इज़ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो इसमें इनका प्रयोग किया कि मैं कोई भी चीज़ जो है एक महीने में कंप्लीट करूँगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई कैन, ओके, आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स। मैं कार को 2 घंटे में रिपेयर कर सकता। नाउ 2 आवर्स इज़ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, और यू कैन से वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और 2 घंटे में ये कार रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो हम ये विद इन का प्रयोग यहाँ पे किया। ही विल राइट अ बुक इन 3 मंथ्स। वह किताब लिखेगा 3 महीने में। तो यू नो 3 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ एग्जांपल देखिए, ही कैन सॉल्व, देखिए ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन एन आवर। वह एक क्वेश्चन को 1 घंटे में क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है। ये क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ये जानिए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद इन का प्रयोग करते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो यही बेसिकली यही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखिए एमंगस्ट, एमंग और एमंगस्ट, इसका हम ऑफन यूज़ देखते हैं, लेकिन क्या डिफ्रेंशिएशन है और कहाँ पे यूज़ होता है ये आज हम पढ़ेंगे। कभी कभी होता है एमंगस्ट लिखा रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमंग एंड एमंगस्ट। तो लेट अस स्टडी दीज टू प्रीपोजिशन, ओके। वेल एज यू कैन सी बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों की एक ही मीनिंग होती है, ठीक है ना। ईदर ऑफ देम कैन बी यूज्ड, चाहे आप एमंग का प्रयोग करिए और एमंगस्ट का। थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि क्यों, लेकिन सेम है, आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। अब आगे देखिए, ओके, यूज्ड इफ़ फॉलोड बाय द, अगर आर्टिकल द आती है किसी वर्ड के पहले तो आप एमंगस्ट का प्रयोग करिए। यानी दोनों कर सकते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम दिया जा रहा है कि आप एमंगस्ट का प्रयोग ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई आर्टिकल दी आती है या कोई वॉवेल आता है, ठीक है ना। कोई वर्ड है जो वॉवेल से शुरू हो, तब हम एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, द यूज़ ऑफ एमंगस्ट इज़ यूजली फाउंड इन लिटरेरी राइटिंग। आप देखिएगा लिटरेरी राइटिंग में एमंगस्ट का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे लिटरेरी राइटिंग में एमंगस्ट का ज़्यादा प्रयोग होता है। अब एग्जांपल देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफ़ीज़ एमंगस्ट या एमंग चिल्ड्रेन या द एमंग द पुअर, ठीक है ना। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफ़ीज़ एमंगस्ट अस, ठीक। देखिए यहाँ पे यू लिखा है कि नहीं, यहाँ पे अस जो है पहला लेटर क्या है, यहाँ पे देखिए यू है, तो यहाँ पे हमने एमंगस्ट लगाया। तो आप जानिए देखिए क्या है, एमंग और एमंगस्ट दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल एमंगस्ट का लिटरेरी वे में होता है, जहाँ लिटरेचर वगैरह की किताबें पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग किया होता है, ठीक है। और आप देखेंगे एमंगस्ट वहाँ पे यूज़ कर देता है जहाँ पे पहला लेटर आपका वॉवेल से शुरू हो, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, वरना आप दोनों यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी hesitation, without any interruption, you can use both the synonym, both are equal, okay. So guys, this was the short video in which we learned about preposition in a minute way within
and in, the difference between these two preposition, and also among and amongst. Okay, hope you have liked this video. If you have, please subscribe our channel, and also give your feedback. We meet you in next video. Bye bye, take care.